पीडीएस न्यूज में हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल टेलर के साथ 5 अप्रैल 6 अप्रैल को जहां हम बैठे हैं यहीं पे शादी है और आज 5 अप्रैल है। यहाँ कोई रस्म नहीं है। अभी हम युवा जो महासभा जाट है उसके जो अध्यक्ष हैं और गुजरात के अंदर जो एक मर्डर केस हुआ था राजकुमार जाट, उस मामले को भी ये लीड कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, हालांकि उनके पास अपडेट है इस मामले को लेकर, उनसे चर्चा करते हैं कि ये पूरी घटना को किस रूप में देख रहे हैं। सर, 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में जो भी हुआ, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, इस पूरी घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे 1 तारीख को रात को ये घटना हुई, हमारे संगठन के महासचिव देवलाल कटारिया जो पास के गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे बहुत ही गलत बात हो गई और ग्रामवासियों को पुलिस वालों के द्वारा बहुत बेरहमी से पिटा गया और सारी बात बताएगी कि कैसे पुलिस वाले 3-4 पुलिस वाले जो शराब के नशे में थे या किस नशे में थे, वो सिविल ड्रेस में आते हैं और वहीं जो बनोरी बोलते हैं, बड़े बनोरी निकल रही थी, वहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। तो ये जाट समाज में बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने तो पूरे गांव ने अपनी अच्छी जिम्मेदारी निभाई, उनकी अच्छी सेवा की। क्योंकि आप देखिए, किसी के भी घर में शादी हो, कौन सा राइट बनता है पुलिस वालों को कि वहाँ पे अपराधियों को ढूंढे रहो। ऐसा कौन से डकैत आ गए थे या कोई आतंकवादी आ गए थे तो उनको ढूंढने की रात को जरूरत पड़ गई कि उनके बिना लॉ एंड ऑर्डर की पालना ही नहीं हो रही थी। तो मेरे गाँव वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो उनके जो मार्शल कौम का जो खून था, जो जवाब देने का है, उन्होंने जवाब दिया। हमारी बहन बेटियों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस हो। और सबसे बड़ी विडंबना बात यह है कि पत्रकार जी, कि जो पुलिस वाले थे वो भी हमारे ही लोग थे और उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया। ये साजिश रची कि ये पता नहीं कि ये शादी नहीं हो जाए कि आज हम बैठे हैं। हमारे समाज का इससे बुरा दिन क्या हो सकता है? आप बताइए। आज़ादी के इतने दिन बाद आज जाट समाज जो लोगों की सुरक्षा करता था, लोगों की शादियां और बनोरियां निकलवाया करता था, आज उसकी शादी में रोड़े पड़ गए। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम शादी नहीं होने देंगे। अब आप बताइए, वो शादी नहीं होने देंगे? हम भी देखते हैं। हम आज पूरा जाट समाज, पूरा श्री माधोपुर का जाट समाज, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं अपना मोर्चा लिए कि हम देखेंगे कौन सा प्रशासन में कितने लोग आ गए। और विडंबना भी यही है कि हमारे लोग उधर हैं तो उनके लग गई, तो लगनी नहीं थी, ये कैसी भी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बाद भी आज इस परिवार के जो बच्चियों, 3 बच्चियों की जो हमारी बहनों की शादी है, उनके पिता जो झूठे केस में पुलिस वालों ने आरोपी बनाया, ये तो आरोप तय करना और आरोपी बनाना तो कोर्ट का काम है, वो आज अंदर हैं और हम लोग आज उनकी पूरी भूमिका निभाएंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। पूरे राजस्थान में एक मैसेज देंगे कि जाट समाज कमज़ोर नहीं, ना पहले कमज़ोर है ना आगे कमज़ोर होगा। और रही बात गांव वासियों की कि गांव को पूरा क्रिमिनल बना के दिखाया गया है पुलिस वालों के द्वारा, और हमारे नेताओं ने भी उनके पक्ष में ट्वीट करके, देखिए गुंडाराज, ये कौन सा गुंडाराज? आप बताइए। इनके घर पे हम जो बैठे हैं, एक सिंगल मुकदमा दर्ज नहीं है 151 का, पूरे गांव के अंदर कहीं कोई मुकदमा नहीं है। और ये मैं बता दूं आपको कि ये आगे की जो नीम खींची है, जो इन्होंने नीम डाली है जो मुकदमों की, 100-150 मुकदमे दर्ज हो गए। कितने परिवार बर्बाद हो गए इसके अंदर। कौन बच्चा नौकरी लायक छोड़ा क्या इन्होंने? ये तो लड़ाई हम 7 तारीख के बाद में लड़ेंगे। 6 को हमारी बहनों की शादी करेंगे धूमधाम को कल, तो उसके बाद में ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आज एक घर पे मुकदमा लगता है तो उस घर की क्या स्थिति होती है। और हर घर में इतने क्रिमिनल बन जाएंगे कि पूरा राजस्थान इसका दोषी होगा, पूरा राजस्थान पुलिस इसकी दोषी होगी। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो पुलिस प्रशासन, यहाँ के एसपी संवेदनशील बने और इस घटना को तुरंत संज्ञान में लेके यहाँ अपनी भूमिका कल निभा दें। यही पुलिस वालों के लिए और प्रशासन के लिए सबसे अच्छा होगा। नहीं, आने वाला समय बहुत बुरा होगा। सर, यहाँ के अगर अब जाट समाज की बात आप कर रहे हो, एक समाज के नाते आप यहाँ आए हो, तो यहाँ के मंत्री हैं वो भी जाट समाज से ही हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही अब तक आप लोगों के पास? अब तक उनकी कोई भूमिका नहीं रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि ये आपके ही इलाके के वोटर हैं। और इसी समय, जिस समय आपकी ज़रूरत है, आप इस समय भी नहीं होंगे तो वो कब आओगे? आप आएँ और अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गांव को इन जो प्रशासन का जुल्म सितम और ये डंडा जो चल रहा है इससे बचाएं। यही अच्छा होगा। नहीं, आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर सर प्रशासन कोऑपरेट नहीं करता इस मामले में शादी को लेकर, तो क्या रणनीति रहेगी? वो आप देख ही रहे हो, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। जो इन्होंने टेंट वालों को नहीं डराया गया, हमारे हलवाइयों को नहीं डराया गया, सबको किसी को आने नहीं दिया। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पंच पटेल यहाँ पे बैठे हैं, सबको बुलाया है। यहाँ टेंट भी लग रहा है, हलवाई भी बैठे हैं और पूरा आरामदायक जो एकदम नॉर्मल यहाँ पे व्यवस्था है। और पूरा सिक्कर का जाट समाज कल इस शादी में उपस्थित रहेगा और एक ऐतिहासिक शादी हम करेंगे। शुक्रिया सर।
आपने फीडबैक दिया। वकील साहब, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि कोर्ट में तो आपके सामने ऐसे मामले आते रहते हैं। आज एक समाज का मामला भी आपके सामने है। तो पुलिस की ये जो कार्रवाई है, एक न्यायिक दृष्टि से आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो न्यायिक दृष्टि से इसे बहुत ही मतलब कि दुष्ट प्रवृत्ति है ये तो इनकी, और गलत मानता हूँ मैं। आज मान लो कि ये पुलिस वाले होते हैं इनकी जगह, तब वो क्या करते? पुलिस वाले घर पे शादी होती है, उसकी बेटी की शादी होती है, यही पुलिस वाले उनके घर पे जाते और उस पुलिस वाले की कोई बेटी को घोड़ी से उतार के बातचीत करते, या उनकी मम्मी, उनके पापा या उनकी बहन बेटियों के साथ में बदसलूकी करते, तो क्या उनका खून नहीं खोलता क्या? दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने बदतमीजी की नहीं। बार बार गांव वाले, ये सारे लोग कह रहे इतने तो झूठ है नहीं। गांव वालों ने ये बताया कि यहाँ पे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए, सिविल गाड़ी में आए, आके घोड़ी पे वो सारे बैठे थे, बनोरी निकल रही थी, इन्होंने आके बदतमीजी की तो औरतों ने, घर वालों ने विरोध किया तो ये गाली गलौज के ऊपर उतर गए और आके देख रहे हैं यहाँ पे अपराधी है। दूसरा, सबसे बड़ा ये पॉइंट देखिए कि अपराधी भी कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है। अरे अपराधी कोई जिसके खिलाफ कोई बड़े बड़े मर्डर केस हो, या कोई इलाके का बहुत बड़ा कोई ड्रग माफिया हो, या कोई स्ट्रीट शीटर हो, या जिससे पूरे प्रदेश में या जिले के अंदर कि इतना बड़ा कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आया है, ऐसा कोई अपराधी नहीं। होली के ऊपर आप हमने जो पूरा पता किया है कि होली पे छोटी सी एक आपस में कोई एक रंजिश हुई, उसमें ये अपराधी बन गए। और मैं तो आपके माध्यम से पुलिस वालों से पूछना चाह रहा हूँ, जो भी सीआई हैं, जो डिप्टी हैं, या जो और है, कि भाई या तो ये बता दो कि आपने श्री माधोपुर के अंदर सारे के सारे पेंडिंग केसों का निपटारा ही कर दिया हो। श्री माधोपुर के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं कि नीली कैप्सूल यहाँ पे बिक रहे हैं, एमडी श्री माधोपुर क्या पूरे सीकर में बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मतलब ये एमडी के इंजेक्शन ले रहे हैं, अफीम यहाँ पे बिक रहा, यहाँ पे इंटरनेशनल जो दवाइयाँ वो बिक रही, इंटरनेशनल महादेव अन्ना रेड्डी जैसी वेबसाइटों के यहाँ पे ब्रांचें यहाँ पे चल रही, यूएसडीटी का इतना बड़े लेवल पे कारोबार हो रहा, अकेले अजीतगढ़ में 10-12 गैंग ऑपरेट हो रही हैं, यहाँ पे कैंपर गाड़ियां घूमती हैं, रात को काले शीशों की गाड़ियां घूम रही हैं उसी थाने के आसपास में, और यही पुलिस वाले ठेकों के ऊपर दारू पीते हुए मिलते हैं, ढाबों के ऊपर दाल फ्री में खाते हुए मिलते हैं। तो फिर इन्होंने ऐसा क्या है, ये पूरा रंजिश बस काम किया है, या तो पुलिस वालों ने पैसे लिए कहीं से, पैसा खा के इनकी शादी में विघ्न डालना चाह रहे थे, या पुलिस वालों की कोई बहुत बड़ी इनकी रंजिश है, या इस गांव से उन्होंने एक एटीट्यूड दिखाने के लिए कि भाई गांव में जाएंगे कुछ बड़ा कांड करें। और इतना मतलब कि लोकतंत्र में इंसान को पोलाइट रहना चाहिए। आप वर्दी के अंदर हो, आप बिना वर्दी के आप हमारे भाई थे, समाज के हिस्से हो। आज वर्दी, जैसे मैं एडवोकेट हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर पक्ष को मैं पहलू को समझूं। ये लोग तो रात को आते हैं, यहाँ पे लाठी चार्ज करते हैं, फिर 3 बजे आके एसपी खुद आते हैं, वहां पे आके फिर लाठी चार्ज करते हैं। और तो लाठी चार्ज जहाँ पे दंगे होते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा कि ये से लगता है कि पूरे देश में बवाल मचेगा, ये राज्य की व्यवस्था चरमरा जाए, उस टाइम पे लाठी चार्ज किया जाता है। गाँव वालों पे क्या लाठी चार्ज किया जाएगा? आपने अभी बोला था कि भाई कि हमारे लोग तो इतने कि गांव में चाय पीने भी किसी के घर पे पुलिस वाले आते हैं तो हम गांव में लोग है ही दृष्टि से देखते हैं कि यार पुलिस क्यों आ गई। और उस समाज के अंदर मतलब इस टाइप से करना तो ये बहुत ही अन्यायिक प्रक्रिया है इनकी, और बहुत ही गलत किया है। और निष्पक्ष जो भी नेता है या प्रशासन को जांच करनी चाहिए, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जैसे कि चर्चा है, आप लोगों से जानने को मिल रहा है कि भाई कि जैसे कि प्रशासन ऐसे दबाव बना रहा है कि क्रिमिनल लाओ, नहीं तो 6 तारीख को शादी नहीं होने देंगे। तो कानून में ऐसा है क्या कि अगर जिसकी शादी है वो क्रिमिनल नहीं है तो फिर उसकी शादी रुकना क्यों, कैसे रुक सकती है? मैं ये जानता हूं। तो मान लो कि जिसकी शादी है वो कोई दोषी नहीं है तो फिर उसकी शादी को रोकना, ऐसा कुछ है ये कानून तो में? हठ धर्मिता है, कानून में ऐसा कोई लॉ नहीं है। और कानून में ये भी लॉ नहीं है कि आप कोई 151 में कोई उपद्रव हो गया और उसमें आप अरेस्ट करो और उनका बाजार के अंदर जनाजा निकाले। इन्होंने कल जो अजीतगढ़ में 2 दिन पूर्व है, इन्होंने पकड़ के जो 14 महिलाएं, 44 जो लोग, जो हमने मीडिया से पता किया है, इतने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया। एक भी व्यक्ति के खिलाफ, मतलब कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उन लोगों की ये पीटी परेड करवा रहे हैं बाजार के अंदर। तुम कराओ तो वो जेल में बैठा कोई गुजरात में या कोई पंजाब में बैठे या राजस्थान में बड़े बड़े बैठे, उनसे कराओ ना। जेल के अंदर डेली मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, डिप्टी सीएम को धमकी मिल रही है, डेली ना डेली किसी अधिकारी के साथ में साइबर ठगी हो रही है। अभी डीजीपी रैंक के एक अधिकारी से 4 करोड़ रुपए लूट लिए, ये मीडिया के अंदर आई है। पुलिस वालों के वीडियो बना रहे हैं साइबर ठग, पुलिस वालों के खातों से पैसा निकाल रहे हैं, तो उनकी कराओ ना पीटी परेड ही कराते हो। इन निर्दोष गांव वालों के साथ में ये टसन निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा सिंगमपना ये दिखा रहे हैं, पूरा गलत है। अजीतगढ़ की तो पुलिस की वैसे ही, हम तो मैं पड़ोसी विधानसभा से हूं, मैं तो सुनता हूँ यहाँ पे
ये पिछले 7-8 साल से यहाँ के हालात ऐसे हैं कि कैप्सूल वालों से ये पैसे ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर वालों पे कोरेक्स बिकती है, उनसे कमीशन खाते हैं ये लोग, जमीन वालों से ये लोग खाते हैं। एक गांव में किसी के एक शराब का ठेका मिला कि वहाँ 5 ब्रांच और चला लो, उनसे ही हफ्ता वसूली करते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपए की डंपर चल रहे, उनसे ये पैसा लेते हैं। पूरा बिका हुआ सिस्टम है और इस प्रकार का घमंड पुलिस को नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र वाला देश है, सबसे दुनिया का खूबसूरत लोकतंत्र वाला देश, और उसमें इस प्रकार की दादागिरी कर रहे हैं। मैं तो बड़े वाले पुलिस अधिकारियों से ये निवेदन है कि आप इसमें आके कल आपको इस शादी में आना चाहिए, और जैसे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उनको भी यहाँ पे आके कोऑपरेट करना चाहिए, उनको आप यहाँ पे खुद आके कन्यादान करना चाहिए। जी सर मान लीजिए घटना यहाँ की है और जैसे लड़के वाले हैं तो वहाँ पे भी जैसे सूत्रों से पता चला कि पुलिस का पहरा वहाँ पर भी है, तो उनकी तो कोई भूमिका नहीं है, कोई नहीं है तो उनकी। फिर वहाँ पे पुलिस का जाना उचित है या नहीं? स्पष्ट दादागिरी है, स्पष्ट दादागिरी। जैसा कि भाई साहब ने बताया हमारे रामपाल जी ने कि अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया होगा। मतलब लड़के वालों की क्या गलती, ये तो चाह रहे हैं कि इनकी शादी टूट जाए और पूरे गांव वालों को क्रिमिनल बनाना चाह रहे हैं। और कानून में स्पष्ट है कि मतलब दोषी चाहे छूट जाए लेकिन निर्दोष कभी जेल में नहीं जाना चाहिए। ये तो स्पष्ट 100 लोगों को, ये निर्दोषों को ये अपराधी बना रहे हैं, साफ साफ ये अब सबको दिख रहा है। लेकिन क्या है कि हमारे नेता भी ऐसे हो गए, बिना कुछ पढ़े ही छोटा सा ट्विटर के ऊपर इनको लाइक कमेंट चाहिए। मुद्दा किसी के समझ में नहीं आया, फटाक से डाल दिया पुलिस के साथ में गलत हो गया, राजस्थान में कानून का कोई ये कायम नहीं है, ये नहीं है। अरे कायम का काम तुम्हारा थोड़ी, तुम पहले ये पता तो करो कि ये ढाणी वालों की गलती क्या है। हर नेता चाहे किसी पार्टी का, उनको उनसे भी ये निवेदन है कि पहले पूरे प्रकरण को समझिए, बिना प्रकरण को समझिए ट्विटर फेसबुक पर डालना बंद कीजिए। और जो एक तरफा जो हमारे कुछ बंधु हैं जो इस प्रकरण को दिखा रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन कि हमेशा प्रकरण को समझना चाहिए। और इनको तो सारों को लंबा टिकाएंगे, पुलिस वालों को सस्पेंड करवाएंगे, हाईकोर्ट तक इस बात को लेके जाएंगे। मान लीजिए सर कि इन्होंने जिनकी परेड करवाई है, अगर उसमें कुछ लोग निर्दोष निकल गए तो उसके बाद? सारे ही निर्दोष हैं साहब, निर्दोष ही हैं। बताओ कि अपराधी तो 2 थे, मान लो 1 थे, पुलिस के साथ मारपीट पूरे गांव ने थोड़ी की। और आके यहाँ पे बदतमीजी के, चलो 4 जनों ने शीशे फोड़ दिए और एक ने पत्थर मार दिया, और है 100 जने थोड़ी क्राइम करते हैं, क्राइम हुआ ही नहीं है। तो साफ साफ पुलिस अपना वो ये दिखाना चाह रही है कि पुलिस अधर्मिता कर रखी है, पूरा गुंडागर्दी दिखा रही है। और उनके घर पे जाना, उनके नैनियाल में जाना, अभी तक बात मीठा बात नहीं करने देना, गांव में कार्ड नहीं देना, रात को यहाँ पे छावनी बना रखी थी। तो जो सारे बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिया, सब लोग आने लग गए, तब यहाँ से उठे नहीं। पूरे गांव को 2 दिन से घेर रखा था। गांव में सिगरेट पी के गाड़ियां निकालना, दारू पी के गाड़ियों के हुटर बजाना, टायरों की आवाज निकालना गाड़ियों से, ये कोई थोड़ी है। टेरर पैदा कर रहे हैं तो यहाँ पे इतना ही टेरर पैदा करना है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सीकर में डेली हर 7 दिन से रंगदारी आ रही है। कभी दुबई से फोन आता है, कभी नेपाल से फोन आता है। ऐसा एक भी कोचिंग वाला नहीं बचा हुआ सीकर में जिससे इन लोगों ने, इन क्रिमिनल्स ने पैसा नहीं लिया हो। इतनी बड़े लेवल पे हफ्ता वसूली हो रही है, इतने बड़े लेवल पे शेखावाटी माफिया चल रहा है। तो इतने बड़े सिंह में तो उनको फोन करके उठा के लाओ ना, वहां पे टायर बजाओ उनके घर पे। ये सिर्फ गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, गरीब लोगों को जेल में जा सकते हैं। बड़े बड़े अपराधियों के सामने तो इनकी पैंट गीली हो जाती है पुलिस वालों की। शुक्रिया वकील साहब, आपने अपना समय दिया।